हाय फ्रेंड्स, क्या आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका AUM बहुत हाई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि AUM होता क्या है। AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मींस द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स मैनेज्ड बाय द फंड। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो टोटल एक फंड में कितना पैसा मैनेज हो रहा है उसे AUM कहते हैं। पहले लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, लार्ज कैप कंपनीज का मार्केट कैप काफी ज्यादा होता है। ऐसे में फंड मैनेजर्स को हाई AUM हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के केस में हाई AUM वाले फंड्स में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की। इन कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स में हाई AUM थोड़ा इंपैक्ट कर सकता है क्योंकि इन कंपनीज का मार्केट कैप छोटा होता है और अगर फंड मैनेजर एक ही कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट करेगा तो ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है और लिक्विडिटी इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में हाई AUM वाले फंड्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फंड्स इंडस्ट्री में ऐसे हैं जिनका AUM काफी ज्यादा है और वो फिर भी काफी कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, स्मॉल कैप कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जिसका AUM है 50,400 करोड़, और मिड कैप कैटेगरी में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड जिसका AUM है 63,400 करोड़। तो दोनों ही फंड्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये फंड मैनेजर की स्किल्स पे डिपेंड करता है कि वो कैसे फंड को मैनेज कर रहा है। तो अगर कोई फंड है जो कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है मार्केट के बुल फेज में भी और बेयर फेज में भी, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड के AUM को इग्नोर करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।